तो देखो सत्संग के अंदर जो शब्द वाणी जो गाते हैं ऐसी बात और कहीं भी नहीं बताई जाती। जागरण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, रात में जगाते होंगे। आपने बहुत प्रोग्राम देखे हैं, कोई किसी का अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। पर सत्संग के अंदर जो से शब्द वाणी हम सुनते हैं, गाते हैं, संतों की बात, कबीर साहब की बात, ये बात इन सबसे न्यारी है कि नहीं? जो संतों की शब्द वाणी गाते कबीर साहब की, ये बात और पहले किसी इष्ट देवी देवता की या किसी की गाते हैं, उन बातों दिन रात का फर्क है। और जो प्रोग्राम होते हैं उसमें सिर्फ जिसका प्रोग्राम करते हैं या इष्ट या किसी देवी देवता का जो प्रोग्राम करते हैं उसी का गुणगान गाया जाता है। सबका न्याय न्यारा अलग अलग किस्म की बात कही जाती है। और सत्संग के अंदर किसी देवी देवता, किसी राजा रानी, पीर पैगंबर अवतार या किसी व्यक्तिगत की कोई बात नहीं बताई जाती। सत्संग के अंदर इस बोलने वाले जीव की भलाई के लिए, शांति के लिए एक सत्य की बात बताई जाती है, मालिक के नाम की बात बताई जाती है। और सत्संग की बात हम सुनते हैं तो कोई किसी की हमारे अंदर हलचल या किसी की हमारे अंदर बेचैनी, क्या तेरा मेरी या राग द्वेष, अशांति, ऐसी कोई भी बात सत्संग अंदर नहीं बताई जाती। तो सत्संग बात सुनते हैं तो दिल में चैन शांति महसूस होता है, भीतर लापड़ा हानि बढ़ता है। बात तो सही है, हम सत्संग में बैठ कर बात सुनेंगे ना भी बोलेंगे ना, किसी को कुछ भी ना कहे तो भीतर में ये अपने आप को नहीं कहेगा हाँ बात तो भाई ठीक करे, भीतर अपने आप कहेगा भाई बात तो सही कर रखी। तो बात सत्संग की कोई बात समझ में आ जाती है, कोई शब्द गली समझ में आ जाती है, तो अंदर से चैन शांति मिलती है अपने आप, भाई बात तो सही शांति है। अब देखो ये जो सत्संग किस लिए होता है, और जो एक इंसान को छोड़ करके, मनुष्य जीव को छोड़ करके, इंसान के अलावा छोड़ करके और किसी जीव को बिठा करके कोई सत्संग सुनाते हैं क्या? कीड़ी मकोड़ी, डांगा ढोर, भेड़ बकरी, घोड़ा गधा, सूर कुत्ता, हाथी घोड़ा, कोई सुनाता है किसी सत्संग? सर्विस मनुष्य जीव को ही सुना जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म है, ये 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ जन्म है। ये बार बार नहीं होता है, ये एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है 84 काटने का, और 84 जिससे कटेगी उसकी भक्ति करने का मौका दिया है। और वो भक्ति है सत्य की। संसार में हम आए हैं, कर्म अनुसार हमारा नाता जुड़ा है, भाई बंद, बेटा बेटी, माता पिता, घरवाड़ा घरवाड़ी या पति पत्नी वीर बंद को, ये सब हमारे कर्मों का संजोग से हम मेला हुए हैं। और ये मेला यही बना है, यही बिछड़ जाएगा। है कोई किसी का साथी? नहीं। लेकिन ये जीव समझ नहीं पाता। ये संसार में मनुष्य जन्म धर के आता है, इसको शांति कैसे मिलेगी, इसका जीवन साथी कौन है, कौन इसकी ओर निभाएगा, कौन इसको दुख मिटाएगा, ये बात सत्संग के अंदर बताई जाती है। और सत्संग के अंदर एक सदा जिंदा रहने वाले की भक्ति बताई जाती है, जिंदा भक्ति, अमर भक्ति, अमर बनने की। कबीर साहब एक शब्द कहते हैं, साधु है मुर्दों का देश, संतों का देश निराला। आप देखते हैं और देखो और कर भी रहे हैं, पिछला जो संसार हो चले गए, उनका मूर्ति बना दिया, उनका गुणगान गा रहे हैं।
उसका रूप को या उसका भाई जो जिस रूप में है होके चलेगा उनको रूप को पूछते हैं और उसी में अपनी भलाई मानते आ रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, या संसार में इस बात का ज्ञान नहीं था भाई एक ऐसी भी चीज है जो ना मरने मिटने वाली चीज है। कहते सदा नाम साई का जीव, हम संसार में शरीर देह धार के आए हैं तो जिंदा दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो ना कोई उसका जन्म ना को मरण, ना देह धारता ना देह को छोड़ता, ना जन्म लेता ना मरता, वो संतन का है, वो सत्य है। शरीर भी ना रहे और जीव भी आराम से रह जाए। अब देह धार के सर आएगा जीव, देह को छुटेगा। तो ये जो जन्म और मरण है, जन्म और मरण के अंदर देखो कितना किसी को चैन सुख है, किसी को इतना मोहबाद नहीं है, क्योंकि मनुष्य की अवस्था बनती रहती है। बचपन है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर संसार छोड़ के चला जाता है। तो सदा जिंदा रहने वाला कौन है? उसी का सहारा लेने के लिए संतों ने सत्संग चलाया। ये जीव तेरा जो ओढ़ निभाने वाला, सदा जिंदा रहने वाला, अजर अमर अविनाशी, वो मालिक, उसको पहचान कौन है? तो भूल में उस मालिक को भूल जाता है, संतों की बात को कहना नहीं मानता, अपना झूठा लोग स्वार्थ लालच में उस मालिक को छोड़कर तू दूसरों को संग करता है, ये तेरी भूल है। इसीलिए सदा जिंदा रहने वाला संत का सत्य है, उसका संकर सत्संग। कबीर साहब ने संसार में आगे यही बताया जीव को, ये जीव तू सत्य का मार्ग अपना, सत्य को पूज, सत्य को भज, सत्य की भक्ति कर। और कबीर साहब ने संसार में आकर सत्य साहेब सत्य नाम चला। सत्य ही सबका साहेब है, मालिक है, अफसर है। सत्य नाम, सत्य का कभी नाश नहीं होता। जिस मुख से सत्य नहीं निकलता, धर्मराज के दरबार में उसको सजा मिलती है। घाट जगाती धर्मराज सबका झाड़ा ले, सत्य नाम जपे बिना उल्टा नरक बने। तो ये मनुष्य जन्म देखो मालिक ने दिया है, ये बड़े भाग से मिलता है। और इस जन्म को अगर उस मालिक की भक्ति नहीं करी, सत्साई सत्यनाम की भक्ति, सतगुरु की भक्ति नहीं करी, तो फिर 84 में जाएगा, उल्टा लटकाया जाएगा, उसको मार पड़ेगा। जीव को बचाने के लिए या बचने के लिए संतों ने रास्ता बताया, भाई सत्य का रास्ता अपना, सत्य का संकर, सत्य को भर, सत्य को, और उसको खोजने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। सब भट मेरे साइया सोने सेज न कोई, बलिहारी वा भटकी जा घट प्रकट होई। जिसको ढूंढ रहे खोज रहे हैं, कभी सकते वो तो तेरे पास में है। मुझे कहा ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। लेकिन संतों के सिद्धांत से मिलेगा, संतों की रहनी जो संतों ने जो जीव की भलाई के लिए मालिक का जो भेद बताया, जो जानते संत उन्होंने बताया, उस रास्ते हिसाब से चलेंगे। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण बनाते हैं। आपके झज्जर में यही महाराज जी हैं, संत इंद्रमणि महाराज, और वह देखे भी होंगे अपने इधर गांव में आते थे बार बार। और महाराज जी ने सतगुरु कबीर साहब की दया से, गुरु की दया से सत्य का डर का खूब बचाया, जीवों को जगाने की बहुत कोशिश करी। जाके भी गए हैं कुछ, और भाई कुछ नहीं भी जाके, और उनकी दया से सत्य का प्रचार हो रहा है, सतगुरु की दया से, गुरु की दया से। और अब भी कोई कोई जीव समझता है, उस बात को पकड़ता है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है भाई धर्मदास जी को धर्मदास है, ये सत्य की बात को कोई कोई जीव पकड़ेगा, क्योंकि संसार के अंदर काग
रूपी जीव अनेक है, हंस रूपी जीव बहुत कम है। भवजल में भवकाव है, कोई कोई हंस हमार, कहे कबीर धर्मदास सीखे ही उतारो पार। सज्जन जन मनुष्य बुद्धि का जीव होगा, वही इस बात को पकड़ेगा। तो एक छोटा उदाहरण महाराज जी देकर समझाते हैं, और आप ये समझने की कोशिश करना, क्योंकि उदाहरण देकर के समझाने से वो बात आसान हो जाती है, जल्दी समझ में जाती है, मिसाल को या उदाहरण को। अब आप देखते हैं भाई, सारी दुनिया के अंदर जो बारिश बरसती है पूर्ण रूप होकर के, वो बारिश का पानी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। समझते नहीं बात को? आकाश में कोई पैदा थोड़ी होता है। समुद्र है, वो ना घटता ना बढ़ता, वो शांत रहता है। वो संसार की इतनी भलाई नहीं कर सकता, लेकिन भाव बन करके ऊपर आकाश में जाकर के बादल रूप धर करके, और फिर बारिश होती है तो संसार की भलाई होती है। खेती बाड़ी करते, गर्मी से सर्दी में ठंड महसूस करते हैं, और बरसात से संसार की भलाई होती है। ये बात तो सबके सामने है कि नहीं बात? और पानी का भंडार समुद्र है, और हर एक चीज हो वो भंडार से चलती है। जैसे आजकल गोदाम का देते हैं, तो उस चीज का गोदाम, अंग्रेजी स्टोर का देते हैं, आलू का स्टोर, फलाने चीज का स्टोर है, हर एक चीज का मतलब भंडार से। और भंडार से कोई भी चीज चलती है तो संसार में वहां से सप्लाई करके जरूरत के हिसाब से संसार अपना खरीदता है उसको। ऐसे ही तुम विचार कर देखो, जल का भंडार एक समुद्र है, और समुद्र से भाप बढ़ करके, बादल उधर करके, बारिश बरस करके संसार की भलाई होती है। अब जब बारिश जब पड़ती, बूंद पड़ती है, आप देखो कोई बूंद तो रेत में पड़ के वही खत्म हो जाती है, कोई बूंद ऐसी होती है जो माटी पड़ करके कीचड़ पड़ के वो खत्म हो जाती है, कोई बूंद सड़क पर बारिश पड़ती, दोनों साइड पानी पड़ करके, साइड में सड़क झील किनारा होता है, वहां खड़ी हो जाती है, गाड़ी मोटर जाती है, जगह ना मिलती तो साइड में गई, साइड में कर दो, कीचड़ पानी के अंदर वो खड़ा हो जाता है, वो खड़ा में पानी जम करके वो भी फिर धीरे धीरे सूख जाता है। कोई बूंद जोड़ में जाकर के मट्टी के गले पाट करके धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। कोई बूंद इकट्ठा करके नाला में पड़ करके, नाला से फिर नदी में जाकर के फिर कहाँ जाते हैं? वो नदी कहाँ जाती है? नदी को कौन उड़ता है? तुम वहां भरते ना, तुम बेरा कोनी मेरे की बात सोचो, दुनिया में आए हो, थोड़ी विचार ज्ञान की बात सुनो। बिना ज्ञान बना ये मनुष्य जीवन अधूरा है। ये नहीं खा लिया पी लिया संसार दिन भाई कर्म कर लिया, बच्चे पाल लिए, तो पैदा कर दिए, पाल पोड़ के खा पी मर गया, भाई कुछ नहीं। नदी जो जाती है, नदी को संसार जितने में नदी है सबको समुद्र उठता है। आजकल तो टेलीविजन में देखते सब जगह प्रचार है, तो नदी को कौन उठता है? समुद्र। और नदी को समुद्र में जाके ही चैन मिलता है, बाकी जब तक समुद्र में नहीं मिले तो चैन नहीं मिलेगा। जो बूंद नदी रूप धर करके समुद्र में गई, वो वापिस जाके अपने परिवार में मिल गई, अपने घर में मिल गई, क्योंकि नदी का घर है समुद्र। ऐसे ही विचार करके देखो आप, जो बूंद गड़गी सड़गी माटी में डड़ा बन के पाट के वो खत्म होगी, रेत में खत्म होगी, सड़क किनारे खत्म होगी, वो बूंद कौन है? ये मनुष्य जन्म मालिक ने दिया है। ये जीव भी एक बूंद रूपी है। जो मालिक की भक्ति नहीं करते, सत्पुरुष की, सत्साहिब की, सतनाम की भक्ति नहीं करते, वो जीव ऐसे है जैसे कि वो जो बूंद कोई गड़गी, कोई मिट्टी में सूखी, कोई डड़ा बन के गारा कीचड़ बड़ी खत्म होगी, कोई सड़क किनारे खड्डा बन के खत्म होगी। वो बूंद वो है जो मालिक को छोड़ करके तीर्थ मूर्त देवी देवता और सरकार निरंजन का बनाए कानून, मारण जान जंत्र मंत्र उच्चाटन है, शुक्र गोबर स्वर्ग नरक पाप पुण्य में जो फंसे पड़े हैं, जो मालिक से दूर है, वो बुंद वो है। जो बुंद इकट्ठा करके नाला रूप धर करके
नदी में मिलकर के समुद्र में मिलकर वो बूंद वो हजो माली सबकी भक्ति कर वो चैन उनको मिलेगा। ये सब बूंद जो भी है जो नदी में नहीं मिली और समुद्र में जाके नहीं मिली, वो बूंद सब दुख पाते हैं। वो सब 84 के जीव है, वो दुख भोगते हैं संसार में। तो इसलिए मनुष्य जन्म दिया मालिक ने, ये चेताने के लिए, चेतने के लिए, मालिक को भजने के लिए, सोच समझ कर अपने नैया को, जैसे हम संसारी जीवन में लड़का हो चाहे लड़की हो, खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते हैं, अपने पर्व खड़े रहते तो लड़का हो चाहे लड़की शादी करते। तो शादी के मैंने संसारी जीवन अधूरा रहता है, तो लड़की के लिए लड़का ढूंढते तो देखते भाई ये लड़का उसके मान खिला देगा नहीं खिला देगा, इसमें कोई ऐप तो नहीं है, कोई चाल चलन कैसा है इसका, देखते हैं ढूंढते भी नहीं, अगर ऐसे कर देते हैं बिना देखे। सोच समझ करके देख करके उसको देखो भाई और निभा देगा नहीं निभा देगा, तो तुम विचार के देखो हमारे जीव की नैया को और कौन निभाएगा। संसार में जो भी आए धरती पर बिना जीव के कोई नहीं है, सबका जीव के सारा ही उत्पत्ति हुई है, मुर्दा कोई नहीं है, सब जिंदा आए हैं और फिर संसार में शरीर को छोड़ के चले गए। जीव के बिना कोई नहीं, चेतन छोड़ देवी देवता हो। संसार में 10 अवतार हैं, 4 युगों में जो भी संसार में आया है सब ऐसे होकर चला गया है, बिना जीव के कोई नहीं। कबीर साहब भी कहते हैं सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव से बन के आती। जीव से पूछो तो नहीं जीव को सुना। अब तुम विचार के देखो ये जीव का और निभाएगा कौन? अब जीव के साथ में आए, जीव को सारा जिंदा, जीव जिंदा रो मुर्दा। आज आप हम सब बैठे हैं, इस शरीर का आए संसार में नाम धर लिया, पहचान कर ली, लेकिन इसकी कीमत किसके साथ है? बोलता जीव के साथ। जो है तो जिंदा है, निकल गया तो फिर कोई नहीं रखेगा। मैं जल्दी करो भाई, जल्दी करो, ये बात है कि नहीं? इसी के सारे 33 करोड़ देवी देवता, पीर पैगंबर अवतार, सब ऋषि मुनि जो भी जब संसार इसी के सारे जीव जिंदा, ये मुर्दा। तो कबीर साहब कहते हैं तू जिंदा होकर के मुर्दों को पूछता है, तेरी भूल है, तेरे सारे ये जिंदा है ना कि तू इनके सारे जिंदा है। यही भूल मिटे बिना इस जीव का कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। तू भोगता रहेगा, जाता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, कष्ट भोगता रहेगा। इसलिए ये तेरी ओर नहीं निभाएंगे। तेरी ओर कौन निभाएगा? तो संतों ने कहा है भाई सत्पुरुष पिता हमारा जिसने गोद खिलाया, इसका मालिक कौन है? सत्पुरुष। सत्य के सारे सब कुछ टिका हुआ है, सत्य के सारे से सब की उत्पत्ति हुई है, सत्य सबका मालिक है। संत यही चेतन जी को समझाते हैं कि ये जो दिखने वाला खत्म हो जाए, ना दिखने वाली चीज है वो खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए संत कहते हैं भाई ये बोलता कि इसको पहचाने कौन है, जो भी दिखता भी नहीं और इसके सारे सारे संसार टिके हैं। कितने बड़े इसके अंदर पावर है। तो जीव को ये सत्य का ज्ञान देने के लिए संत संसार में आए, सत्य का सहारा देने के लिए। कबीर साहब ने जो आकर के सत्संग का ज्ञान दिया, सत्य का प्रचार किया, और कबीर साहब ही विश्व सृष्टि के सदगुरु हैं, मालिक हैं। जितने भी संत हैं सभी ने कबीर साहब का सत्य का मार्ग को बनाया है, कबीर साहब का सत्य उपदेश को शब्द को बनाया है, और कबीर साहब ने जो नाम दिया उस नाम के सारे से सभी संतों ने अपना जीवन बनाया है। भजन बंदगी करके अपना संसार से अपा खत्म करके जन्म मरण मिट करके और अमर हुए। इसलिए हमें भी सोच समझ करके संतों की बात को मानना, कबीर साहब की बात को मानना हमारा फर्ज बनता है। अब देखिए देखिए कबीर साहब देखिए देखिए उठते सब राम 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 कहते नहीं, ना राम का भी ना काम का भी ना ठिकाना भी, वो देखे देखे करते हैं। रात की रात में कोई ना करता। तो विचार करो
कोई भी चीज, कोई मिलावटी चीज खा के राजी है कि घी में कोई शीत सात पड़ी हो, हुई हो, उसको लेके राजी है ना, तो गड़बड़ है। ये सारी संसार है, ये खोट का है। संतों ने कहा सत्य में कोई खोट नहीं है, ये निर्मल प्योर है, शुद्ध ही बात है संतों की बात, निर्मल है, उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। तो इस जीव को इसका संग करने के लिए कह रहे हैं, सत्य का संग करने के लिए। ये सत्संग से नाम धरा है, ये नहीं सत्संग नाम धर दिया, नाम सत्संग और संग करे और किसी का नाम धर दिया। सत्संग संग करे शिव जी का, संग करे हनुमान का, संग करे देवी का, संग करे भैरव का, संग करे और किसी का दे, वो सत्संग नहीं माना जाता। वो जो जिसका संग करेगा उसी का संग कहलाएगा। सत्संग वही माना जाए जो सत्य का संग करेगा। इसलिए संत इस जीव के हितकारी है, भलाई करने वाले हैं, उपकार करने वाले हैं, जीव के बैरी नहीं है। किसी का समझ में नहीं आता उनको बुरा लगता है, जिसको समझ में अपना रहे। संतों की बात तो सत्य है, कटती नहीं, सच्चाई है उनके अंदर। और कबीर साहब सत्य की पूजा करने के लिए कह रहे, जीव शांति हुई। जीव गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, पति बिना सती नहीं, सत्य को भजे बिना जीव की गति और शांति नहीं। सत्य के सारे शांति मिलेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साथ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है ताकि हृदय आप। सत मत छोड़े बावरे, सत छोड़े बच जाए, सत्य बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। साथ बिना सुवर्ण नहीं, भय बिना भक्ति न होए, पारस पर पर्दा है कंचन किस विध होए। साच बिना विश्वास नहीं, देखा ठोक बजाए, झूठा विश्वास दिला के दिन ना कर बोले। तो कबीर साहब के सिवाय पिछले 4 इतिहास में सब वो खुद भी भूल में गए, हमको भूल में फंसाया और हमने झूठ को साच मान लिया, क्योंकि वो जैसे बोल लिया वैसे हमने मान लिया। सब अपने अपनी करके चले गए, सब अपनी मतलब असलियत वास्तविक ना जानने से झूठ को साच मान करके और उसी को हम मानते हैं, अपनी भलाई समझते आए। ये तो कबीर साहब ने आगे बताया सत्य ये है, झूठ ये है। जितने संसार के अंदर ज्ञान है, जीव को ही ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं है। इसलिए तुम कहते हैं जीव सब ज्ञान तेरे से उत्पत्ति हुआ है, लेकिन तेरे को सत्य का ज्ञान नहीं है। जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा तेरे को, तो तेरा ये संसार में आवागमन उठ जाएगा। इसीलिए सत्य साहिब, सत्य नाम, सत्य गुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत्य श्री काल, ये कबीर साहब का ही देखने में मिलता है। कबीर साहब ने ये संसार को दिया। ये जीव धर्म है तो सत्य है, सत्य धर्म में सकल सृष्टि समाप्ति है। सत्य धर्म के सारे संसार क्या है, चाहे किसी भी जाति को मजबाड़ा भाषा प्रांत का क्यों ना हो, देश विदेश क्यों ना हो, सारा संसार सत्य के अंदर समाता है। सत्य को सभी मानते हैं, जो सभी जिसको सभी मानते हैं वो सबका एक व्याकरण का सिद्धांत है, सब पर लागू होता है, सबको ऊपर समान लागू होता है। जिसको सब मानने वो सबका। सत्य को संसार में कोई मना नहीं कर सकता, हम नहीं मानेंगे। किसी से पूछो सत्य को मानता है, हम भी सत्य को तो मानता हूं। इसलिए कभी साहब सत्य धर्म, यदि सत्य धर्म को हमारा देश में संसार में लागू कर दिया जाए और तो संसार में भेद वैसे मिट जाए। धर्म के नाम पर मरकट रहे ना, झगड़ा कर रहे हैं। ये जो मनमत धर्म है, जो सत्य धर्म को छोड़ करके जो अपना अपना धर्म मनमत बना रखे, मनमत अलग अलग होता है, गुरुमत एक होता है। मनमत सत्य को मानेगा, मनमत अनेक को मानेगा, गुरुमत एक सत्य को मानेगा। इसीलिए सत्य धर्म में सत्य को शांति है। ऐसे कभी सब सत्य नाम, सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य अविनाशी है। इसीलिए सत्य नाम की विशेषता देने के लिए कभी सत्य ही नाम है। सत्य साहिब, सत्य का मालिक है, साहिब है। जैसे उद्धार साहब, डॉक्टर साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, ऐसे सत्य का साहिब है। बगैर सत्य साहिब का शरण बिना जीव का कल्याण नहीं होगा। ऐसे नानक साहब को सत्य श्री काल, कि सत्य को काल नहीं खा सकता।
ये जीव जिसको काल नहीं खाएगा या जो जन्म में नहीं आएगा उसी का सहारा लेते हो, सत का सहारा लेते तब तो बचेगा। और संतो नहीं पुकार के हमें बचेगा, सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जाकर दिन रात सत्संग में बैठ करके या सत का सहारा लेकर के सत को याद करोगे तब ये जीव बचेगा। बच्चे हुए शब्द की ओर तो हमारा फर्ज बनता है संतों का बताया रास्ता पर चल करके, और संतों ने जो जीव की भलाई के लिए जो बताई है सतनाम सत साहिब सत का सहारा लेना और झूठ को छोड़कर के सत्य को पकड़ना और सदा जिंदा रहने वाला सत्य की भक्ति करना। जो पिछली लागल पेट हम हमारे में थोपी गई है आप मानते हैं ये जीव की भलाई करने में सहायक नहीं है। सत्संग का ज्ञान पहले प्रचार नहीं था, कभी शादी बाद में सत्य का प्रचार सत्संग का चला है। अब अपने जीव की सोच समझ करके अपने नैया को सत्य के सहारे से लगाओ तो है भलाई, नहीं तो भैया धोखा ही धोखा है। इसलिए कबीर साहब इस जीव को समझाते हैं शब्द वाणी साक्षी के जरिए जीव को एक मालिक से मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए सत्य ज्ञान कबीर साहब ने संसार में चलाया। और इस जीव का जो जन्म मरण का दुख मिटने के लिए कबीर साहब ने सत्संग चलाया। और भाई अब भी समझने वाले बहुत कम समझे इस बात को क्योंकि अपनी मतलब की नींद में सोए हैं, संतों की बात पर गौर नहीं करता। अब आजकल का हमारा ये जो डॉक्टर है, साइंसदान है, भौतिक बात का ज्यादा बढ़ाव, मांस मिट्टी का, अंडा का, इनका खूब प्रचार चल रहा है। खाओ सेहत बनेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। उनको तो ये तो पता नहीं इसका साइड इफेक्ट क्या है, परिणाम क्या है, इसका फल क्या है। संतों ने तोड़ मोल करके समझ बूझ के गुरु की बताया है। अब उनको तो जन्म और मरण के बीच का पता है, लेकिन जन्म कहाँ से यार कहाँ जाएगा उनको पता तो नहीं उनको।